हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह के। आपको इस चैनल पे स्वागत है। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबके बीच में फिर से आज एक नए वीडियो के साथ आया हूँ, एक नए विषय को लेकर के। और आज का विषय है बीमारी से चंगाई पाने के लिए प्रभु का बाइबल का वचन आप सबके बीच में लेके आया हूँ। जैसा कि मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हर एक भाई है जे प्रार्थना में जाते हैं, चर्च को जाते हैं ताकि उनको बीमारी से छुटकारा मिले, रोगों से छुटकारा मिले। और बहुत से ऐसे भाई हैं जो विश्वास करते हैं, उनको बीमारी से छुटकारा और चंगाई भी मिलता है। और बहुत से ऐसे भाई हैं कि जो विश्वास में घटी के कारण उनको है जे छुटकारा नहीं मिलता है। तो मेरे प्रियो, जैसा कि जब हम देखते हैं बाइबल में, देखते हैं परमेश्वर का वचन, देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, इस संसार में आए, तो वो जहाँ कहीं भी जाते थे लोग उनके पास है जे बीमार और जितने भी वहाँ पे रोगी थे, चाहे कोई भी बीमारी उनके पास क्यों न हो, वो आते थे और छुटकारा को पाते थे और यीशु मसीह उन्हें चंगाई देता था। तो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है, आज हम सब देखेंगे कि प्रभु परमेश्वर ने चंगाई के वचन हम सबको बीच में दे दिया है ताकि हम उस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें और अपने जीवन में जे हर एक बीमारी से, रोगों से छुटकारा पा सके। जैसा कि मेरे प्रियो, हम सब पास्टर को पास से प्रार्थना निवेदन देते हैं ताकि हमारे बीमारी से चंगाई मिले। तो आज का जो वचन है मेरे प्रियो, उस वचन को आप है जे कंटिन्यू पढ़ें, लगातार पढ़ें और खुदा बाप से प्रार्थना करें कि हे पिता, तेरा वचन ही है हमारे लिए काफी है, क्योंकि तूने अपने नामों से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। और तू अपने वचन से हमारे बीमारी को, हमारे रोगों को, हमारे हर एक कष्टों को दूर कर। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप अपने जीवन में छुटकारा और चंगाई उतरते जरूर देखेंगे। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप जब इन वचनों को पढ़ेंगे, कंटिन्यू लगातार पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु आपको है जे उस रोगों से जरूर है जो बचाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, बाइबल के वचन को देखते हैं। वो 5 वचन आप सबके बीच में लाया हूँ, जो वचन आप पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, प्रभु आपको छुटकारा देगा। जैसा कि मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के सामने कोई ऐसी बात नहीं है जो असंभव है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। जी मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, जैसा कि हम दूसरा राजा 20 के 5 आयत में पाते हैं, वचन उसमें कहता है, दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ हिजकिय्याह के बारे में वो बात किया जा रहा है। वो हिजकिय्याह को परमेश्वर पिता कहते हैं तू मर जाएगा और तू है जब जीवित नहीं रहेगा। उसी हिजकिय्याह के पास फिर अपने दासों को है जो भेजते, अपने भविष्यद्वक्ता को भेजते हैं और कहते हैं कि दाऊद का जो परमेश्वर है वो तुमको यह कहता है कि तू है जे जो भी अपनी प्रार्थना को किया है, अपने आंसू को जो बहाया है, तूने अपने आंसू को है जे गिरने दिया है, उसे परमेश्वर ने देखा है और तू है जे वो परसों चंगा हो जाएगा। तू है जे चंगाई है जो अपने आप को जीवन में उतरते देखेगा, परमेश्वर तुम्हें ठीक करेगा और तू है जे परमेश्वर के भवन में भी परसों जा पाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर है जो चंगा करने वाला है, वो असंभव को संभव करने वाला है। जिसके ऊपर वो दृष्टि करता है उसको छुटकारा देता है और उसको हर एक मुसीबत और दुख और निराशा से, हताशा से दूर करता है। जैसा कि मेरे प्रियो, वो हम आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाते थे, गांवों में, गलियों में, बस्तियों में, नगरों में, वहाँ जाते थे और बीमार जो भी लोग उनको देखते थे कि यीशु मसीह आ रहे हैं, तो लोग है जे उनके पास है जे आते थे और विनती करते थे, प्रार्थना करते थे और यीशु मसीह है जे उनको चंगा करता था। इतना ही नहीं, यीशु मसीह को छूने से है जे लोग चंगाई को पाते थे। जैसा कि मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि एक स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का बीमारी था और वो स्त्री गई, चुपके से उनके आंचल को छू लिया, उनके कपड़े को छू लिया और वो है जो उसी समय से उसका लहू बहना बंद हो गया, उसका बीमारी है जो ठीक हो गया। तो हम लोग वचन को देखते हैं, मरकुस 6 के 56 में कहता है, और जहाँ कहीं वह गाँव, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग
बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, यहाँ वचन कहता है, वचन बताती है कि जितने भी लोग हैं जो उनके वस्त्र को छूता था वो है जो चंगे हो जाते थे। चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, किसी प्रकार का भी उनके जीवन में जे महारोग क्यों न हो, लेकिन वो है जे उनके वस्त्र को ही छूता था, उनके आंचल को ही छूता था, और वो है जे चंगाई हो जाते थे। जितने भी छूते थे सब चंगे हो जाते थे। सो मेरे प्रियो, उनके अंदर से सामर्थ्य निकलता था, और उस सामर्थ्य से है जे चंगे हो जाते थे। जैसे कि वो 12 वर्ष से जो बहु लहू बहने वाले जो औरत थी, वो है जे उनके वस्त्र को छुआ और उनके अंदर से सामर्थ्य निकला, और वो है जे चंगा हो गई। जैसा कि हम लूका के 6:19 आयत में पाते हैं, कहता है और सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। हालेलुया। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, इसलिए सब उनको छूना चाहते थे क्योंकि उनके अंदर से सामर्थ्य निकलता था, और जो भी नाना प्रकार के बीमारी था, चाहे कितनों भी कोई कठिन बड़ा से बड़ा बीमारी क्यों न हो, जो भी लोग उनको विश्वास के साथ छूते थे, और सारे लोग छूना चाहते थे क्योंकि जो भी छूते थे वो चंगा हो जाते थे। जी हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि हम यूहन्ना 5:8 और 9 आयत में पाते हैं कि वहाँ है जे यीशु मसीह है जे जाते हैं, और वो है जे इतना वो है जे बेचारा लाचार रहता है, वो रोगी जो है जे 38 वर्ष से है जे वो बीमारी से जूझे हुए रहता है, और वहाँ एक कुंड रहता है, और कुंड में है जे वो एक कुंड का एक खासियत रहता है कि सबसे पहले जो ही स्वर्गदूत उस कुंड के पानी को हिलाता है, और सर्वप्रथम जो भी उसमें जाता है, उस कुंड में जाता है, वो है जे चंगा हो जाता है, चाहे कोई भी बीमारी उसके अंदर क्यों न हो। लेकिन ये जो व्यक्ति था, ये जो रोगी बेचारा था, वो है जे वहाँ जा नहीं पाता था क्योंकि ये अकेला था, और ये है जे जो ही वहाँ जाने पहुंचता तब तक कोई और उसमें चला जाता और चंगा हो जाता था। इस तरह से इसका 38 वर्ष तक जीवन है जे जा रहा था, जी रहा था उसी प्रकार से। और यीशु मसीह वहाँ जाते हैं, और यीशु मसीह उससे कहते हैं, जैसा कि हम लोग यूहन्ना 5:8 और 9 आयत में पाते हैं, कहता है यीशु ने उससे कहा उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, वो जो व्यक्ति था वो यीशु मसीह कहे कि तुम अपनी खाट को अपने ऊपर उठाओ और चलो फिरो, और वो सुनते ही वो तुरंत है जे वो अपने बल के घुटने के ऊपर खड़ा हो गया और खाट उठा करके वो चलने लगा। उसी समय वो है जे चंगा हो गया। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में रहे, इस जगत में रहे, तो उन्होंने नाना प्रकार के बीमारी और दुख रोगों वाले सारे दबे कुचले लोगों को ऊपर उपकार किए, चंगाई किए। इतना ही नहीं, मुर्दों को भी उन्होंने जे जिंदा किया। और जब यीशु मसीह जब चले गए, तो ये मेरे प्रियो ऐसा नहीं है कि आज यीशु मसीह चले गए हैं तो आज वो चंगाई नहीं है, आज उनके नामों में चंगाई है। आज जब भी कहीं कोई पास्टर या कोई भी कलेसिया के है जो प्राचीनों जब प्रार्थना करते हैं, आप भी अपने विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तो यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करेंगे तो आपको है जे चंगाई मिलेगा। जैसा कि यीशु मसीह जब स्वर्ग को चले गए, तो उनके बाद है जो उनका चेला है, जो उनकी खासम खा चेला पतरस और यूहन्ना दोनों जा रहे थे, और दोनों है जो सुंदर फाटक के पास गए तो देखें कि वहाँ पर एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति है जो वहाँ पे बैठा हुआ है, और वो है जो भीख मांगा करता था। सो मेरे प्रियो, जब वहाँ ये पतरस पहुँचते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि मेरे पास तो देने के लिए तुमको देने के लिए सोना और चांदी नहीं है, जैसा कि हम प्रेरितों के काम 3:6 आयत में पाते हैं। वचन कहता है, तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से तुम चल फिर।
सो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो चेला हैं वो भी है जो यीशु मसीह के नाम से है जो उस व्यक्ति को चंगाई दिए। और वो व्यक्ति है, वचन को जब हम उसमें पढ़ते हैं तो उसमें पाएंगे कि वो जो व्यक्ति है वो है जो चलने फिरने लगा और कूदने लगा। जब यीशु मसीह के चेला यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किए और वो है जे उसी समय है जे चलने फिरने लगा। तब मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज प्रभु का सामर्थ्य है, प्रभु का पवित्र आत्मा है जो हम सब के बीच में काम करता है। इन वचनों को पढ़ें, लगातार पढ़ें और प्रार्थना करें कि हे पिता, आप हमारे अंदर आइए। आप तो मेरे हर एक बीमारी को, दुखों को, रोगों को आप जानते हैं, आप उसे छुटकारा दीजिए। जैसा कि मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, वहाँ देखते हैं कि बहुत से लोग यीशु मसीह के पास जाते थे तो चंगाई मिलता था, और बहुत से बीमारों के पास यीशु मसीह जाकर के उसे खुद चंगा करते थे। मेरे प्रियो, आज आप भले ही हैं जो आप बेड और बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं बीमारी के कारण, लेकिन यीशु मसीह आपके पास हैं। आप विश्वास कीजिए और यीशु मसीह की ओर ध्यान कीजिए और कहिए कि प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे अंदर आइए और आप हमें चंगाई दीजिए। जैसा कि मेरे प्रियो, आप बीमारी के कारण कलीसिया नहीं जा सकते, वहाँ प्रार्थना नहीं करवा सकते, बशर्ते आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह खुद आपको चंगाई देंगे, क्योंकि यीशु मसीह मन की बातों को जानते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे जगह पर यीशु मसीह के पास लोग बीमार आए और चंगाई दिए, और बहुत से ऐसे जगह पर यीशु मसीह खुद जा करके उनको है जो चंगा किया, उनको खुद है जो छुटकारा दिया। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आज का जो परमेश्वर का बाइबल का जो ये 5 पवित्र वचन है जो चंगाई का, आपको जीवन में है जो चंगाई और छुटकारा जरूर देगा। आप इन 5 वचनों को पढ़ें और लगातार कंटिन्यू प्रार्थना करें, आपको इस वचन से छुटकारा और चंगाई जरूर मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे का जो भी नोटिफिकेशन हम भेजे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।